अगर मैं कहूँ कि मेरा ये आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आज मैं आपके साथ मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुपद के बारे में चर्चा करूंगी, डिस्कस करूंगी। आखिर ये बहुपद होता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिदा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शाहिदा में, है ना। तो आखिर ये बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है पॉलिनोमियल्स, मतलब बहु मतलब बहुत सारा, और पद मतलब जो हम x+4 हो गया, x+3 हो गया, जो एक साथ सीरीज में लिखा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है? पदों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, है ना। पदों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना वो क्या कहलाता है? बहुपद, मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज हम बहुपद के जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये सारे क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। और सीखेंगे ऐसा कि हम उसे लाइफ टाइम क्या करेंगे? भूल नहीं पाएंगे। ओके, तो आज मैं आपको इस तरीके से ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आपके बहुपद वाला जितना भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, डर है, वो सब क्या होगा? ख़त्म होगा। हम मैथ्स को लेकर के क्या करते? अक्सर डर जाते हैं कि अरे बाप रे बहुत हार्ड होगा, कैसे करेंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुपद के जो क्वेश्चन होते हैं हमारी क्लास 6 से क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? ये बढ़ता जाता है, और इस क्वेश्चन का जो ग्रेड होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब वो हार्ड होते जाता है ना। क्लास 10th में भी ये चैप्टर है बहुपद, हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है बहुपद, है ना, क्लास 10th में। तो जिसे अक्सर बच्चे क्या होते हैं, वो गुणा और जोड़ना घटाना तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो भाग वाला होता है वहाँ पर वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको भाग करने का भी ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके सारे डाउट्स क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, फटाफट से, बस एक मिनट लगेगा। x+3 व x+6 को जोड़ना है, सिर्फ नॉर्मल है, सिंपल से जोड़ना है। क्या है? x+3 प्लस करके x प्लस क्या करना है अपने को? 6 करना है ना, जोड़ना है इसे। तो जोड़ेंगे जो सेम सेम होता है, ठीक है, जो सेम सेम है, मतलब भाई भाई एक साथ, बहन बहन एक साथ, ऐसा जुड़ेगा। तो क्या होगा? ये मेरे पास x कितने x दिख रहे हैं मेरे पास भाई? 2x दिख रहा है। और 3 और 6 कितना हुआ? 9 हुआ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। जोड़ना बहुत आसान। अगर मैं बोलूँ इसी को ही घटाना है, इसी में आप इसको घटाना भी देख लो। जैसे मैं सेकंड नंबर का मैंने क्या किया, इसे घटा दिया है, मतलब x+3 में माइनस किया, किसे? x+6 में। घटाने में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, जो उसका साइन का होता है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना। तो अपने को चिन्ह क्या है, जो माइनस लगाया, वो चिन्ह का भी जो कॉन्सेप्ट है उसे अपन क्या करेंगे? थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसे मेरे पास ये x+3 है, ओके, ये माइनस है। अब ये ब्रैकेट क्या करूँगी मैं? ओपन करूँगी। ध्यान देना, हम जब भी अगर माइनस लगाते हैं ना, तो जिससे घटाना है उसे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में शो करेंगे। ओके, तो ये ब्रैकेट मुझे क्या करना है? ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगी? -x लिखूँगी, और ये जो प्लस है क्या होगा? -6 होगा। तो ये +x -x कैंसिल, क्योंकि ये घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। +3 और -6, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस हमारा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो 6 में से 3 गया तो कितना आया? 3 आया। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब जो 6 है वो 3 से बड़ा डिजिट है, और बड़े डिजिट के सामने में काहे का साइन है? वो माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हमारा माइनस लगेगा। चलिए, जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, अब हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं मैंने, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे एक मैं लाइन खींच देती हूँ ऐसा। मेरे पास क्या है? x+3 और ये है x+6, गुणा करना है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो पहला वाला x है ना, इसका पहले इससे गुणा करते हैं, ठीक है। x का x से गुणा करूंगे तो क्या आएगा मेरे पास? x²। ध्यान देना, अब बोलोगे कि जो घर जोड़े थे तो उसमें 2x लिखा था, तो हाँ, जोड़ते हैं तो नंबर जुड़ती है, मतलब वो कितनी है उतना हम लिखते हैं। और जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है? उसमें हम वर्ग लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। ध्यान है, याद रहेगा ना। जब भी जोड़ेंगे तो नंबर को क्या है? अपन गिन करके लिखेंगे। वो 2x है कि 3x है कि 4x है, कितना है, उसके आगे में अपने को 2 3 4 लगाना है। लेकिन अगर हम जब भी गुणा करेंगे तो जितना भी हमारे पास x है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? घात लगाएंगे। तो x का x से गुणा किया तो कितना आया? x²। अब x का किससे करना है? 6 से करना है, मतलब कि 6
कितना आएगा 6x। अब फिर इसका काम खत्म, x का काम खत्म। अब फिर अपन क्या करेंगे 3 वाले में जाएंगे, है ना। तो अपन अब फिर 3 का गुणा करेंगे। 3 का x से गुणा किया तो कितना आया 3x, और 3 का 6 से गुणा किया तो कितना आया 18। प्लस लगाएंगे, यहाँ कहीं अपने को माइनस नहीं दिख रहा, प्लस है तो अपन क्या करेंगे पूरा प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब जो सेम है वो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जैसा भी है देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर मेरे को यहाँ पर अकेला बंदा दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी एक्स स्क्वायर लगाऊंगी, प्लस करूँगी, ठीक है। और 6x और 3x ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो 6 में अपन 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9x आएगा, और ये प्लस करके कितना आया 18। कितना आया 18। तो हो गया ना बहुत ही ईजी। अभी हमने सीखा जोड़ना, घटाना और गुणा करना। अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाग देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे मिटा देती हूँ फिर क्वेश्चन में लिखती हूँ, ओके। चलिए अब भाग देने वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिवाइड करने वाला बहुत ही ईजी है। क्या है शुरुआत में थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन अगर आपने इस टेक्निक को अच्छे से समझ लिया तो डिवाइड देने का प्रॉब्लम जो है सारे क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे, एकदम ईजी हो जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ना यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिसको भाग देना है इसे हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस करके 1। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा लकीर खींच लेती हूँ मैं, ठीक है, ऐसा करके, ताकि थोड़ा सा लाइन पे जाइए। और किससे भाग देना है हमको x प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सर घूम के अब कैसे करना है। अब 2 3 नंबर वाले रहते तो इजी भाग दे सकते थे अपन, लेकिन अब ये तो सारे हमारे क्या है चर राशि है ना, वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, यहाँ का जो सबसे फर्स्ट है क्या है हमारी चर राशि एक्स स्क्वायर क्या है, मैं यहाँ पे आपको रफली करके बताती हूँ। ये मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ का फर्स्ट वाला एक्स से क्या करना है हमको डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है डिवाइड करना। तो अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x कितना है 2 है, और नीचे कितना है 1x है। तो अपन 1x से 1x काट दिया, मेरे पास क्या बचा x बचा। क्या बचा x बचा। ये जो x बचा है इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ओके। हमारे आंसर में यहाँ पर हमने x लिखा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, इस x का जिससे भाग देना है उससे क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। तो मतलब x का x से गुणा किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर। x का प्लस 1 से गुणा किया तो कितना आया प्लस करके x, ओके। यहाँ पे अपन एक लाइन खींचते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे थर्ड स्टेप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी साइन है जो भी चिन्ह है उसे हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमको ऊपर वाले से अब कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले का हमको अब नहीं देखना है। इसे हमने ऐसे छुपा लिया, और मेरे पास जो नीचे के जो 2 नंबर बचे हैं, सॉरी ये जो 2 चर राशि बची है मेरे पास में, ये एक्स स्क्वायर, इसके सामने क्या है कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है ये प्लस है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो क्या होगा वो कट गया। क्या हुआ कट गया। अब मेरे पास माइनस एक्स और माइनस एक्स बचा है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, लेकिन साथ में अपना वो चिन्ह क्या करता है छोड़ता है, वहाँ पर वो रखता है। उसका चिन्ह जो है हटता नहीं है, जुड़ेगा जरूर लेकिन चिन्ह के साथ में। तो माइनस एक्स जुड़ के कितना हो गया माइनस 2x, x 2x, और ये प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा उतर जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करें, फिर से वही काम जो काम हमने पहले यहाँ किया था, मतलब यहाँ का माइनस 2x लिया। क्या लिया माइनस 2x, बट्टे में क्या लिखा यहाँ का फिर पहला वाला x लिखा। ये x कटा, क्या बचा मेरे पास माइनस 2। अब इस -2 का इससे अपन क्या करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 का x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -2x। -2 का
+1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -2, है ना। फिर यहाँ पर हमने लाइन खींचा, फिर वही काम, फिर अपने को क्या करना है, उसका साइन जो है चेंज करना है। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस तो कट गया। अब ये +1 +2 आया तो कितना आया, 3, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भागफल है वो x-2 और जो शेषफल है वो 3 आया। एक आध एग्जाम्पल आपको मैं और बताती हूँ भागफल वाला, इससे क्या है आपके सारे जो प्रॉब्लम है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैं इसे मिटा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। चलिए जल्दी से सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 6x² - 5x + 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1। तो फिर वही काम करते हैं, जो 6x² लिखा है ना इसे अपन बीच में लिख लेते हैं ऐसा, 6x² - 5x प्लस करके 1, फिर एक ऐसे मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। किससे हमें डिवाइड करना है, 2x - 1 से। किससे करना है, 2x - 1 से। फिर काम वही करेंगे, यहाँ का फर्स्ट वाला और यहाँ का फर्स्ट वाला, जिसको भाग देना है उसके फर्स्ट वाला पद और जिससे भाग देना है उसका फर्स्ट वाला पद को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, मेरे पास यहाँ पर क्या है, 6x² है, ओके, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2x करेंगे। एक x से एक x कट गया, 2 के टेबल में 6 कितने जा में आता है, 3 जा में आता है, तो अपन क्या करेंगे, 2 3 जा 6, है ना। तो मेरे पास कितना बचा, 3 और x बचा, तो यहाँ मैं क्या लिख लेती हूँ, 3 और x लिख लेती हूँ। ओके, तो अब ये 3x का इससे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये 3x का 2x से करूँगी तो 3 2 जा 6x², और -1 के साथ में करूँगी तो क्या हो जाएगा, -3x। फिर मैंने यहाँ पे लाइन खींचा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है हमको, जो उसका साइन होता है, जो उसका चिन्ह होता है चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। 6x² में से 6x² गया, मतलब कट गया, प्लस माइनस था ये। अब ये -5x और +3x, तो अपने को पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2x, और 5 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब 5x है वो 3x से बड़ा है, और उसके सामने माइनस का साइन लगा है, तो इसलिए हमारा यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और +1 जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ का फर्स्ट वाला और यहाँ का फर्स्ट वाला उतारते हैं। क्या बचा मेरे पास, -2x अपॉन करके 2x, कटा तो कितना आया, -1 आया। तो ये -1 उठा करके हम यहाँ लिख देंगे। अब इस -1 का फिर इससे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। -1 का 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -2x। -1 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, +1। यहाँ पर फिर हमको वही काम करना है, चिन्ह को चेंज करना है। जो हमारे साइन है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0। हमारा भागफल कितना आया, 2x - 1। तो हम कह सकते हैं कि 6x² - 5x + 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1 का भागफल आया 3x - 1 और शेषफल आया 0। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।